तो आज हम लोग सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो, आज हम लोग सीए फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का। इसमें आपको हम बुक जो दिखला रहे हैं, सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल जो ये बनाए हैं हम, ये सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और जो पिछले साल का पेपर आया है 4 साल का, वो पेपर 4 एग्जाम हुआ है अभी तक आपका, वो पेपर इंक्लूड है इसके अंदर। और जो आपका मॉक टेस्ट पेपर इशू किया है सीए इंस्टीट्यूट, आप देखेंगे ना, सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, उसको इंक्लूड किया हुआ है। और एक होता है आरटीपी बोलते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर, वो 4-5 साल का है, उसमें देखिएगा 5 साल का, उसमें 5 टर्म का है, उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया। मतलब इसको करने से आपको आरटीपी नहीं करना पड़ेगा, जो सीए इंस्टीट्यूट का पेपर है क्वेश्चन पेपर, वो भी नहीं करना पड़ेगा, अलग से सब इसमें कवर है। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, मॉक टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चन आता है, जो सीए इंस्टीट्यूट इशू किया है। तो इसमें क्या है कि स्टडी मटेरियल के अलावा सब कुछ इंक्लूड है इस बुक में आपका, समझ गए। ट्रू फॉल्स भी एक साथ दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें रेड मार्क कर दिया हुआ है डायरेक्ट ऑलरेडी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। 2 ट्रू फॉल्स आएगा और एक 4 मार्क्स का थ्योरी आ सकता है बस। 1 पूरा काम नहीं है और 2 का ये और भी काम नहीं है। रेक्टिफिकेशन काम का है, बीआरएस काम का आएगा, बीआरएस में आएगा। इन्वेंट्री भी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, 2 मार्क्स का आता है इससे। डेप्रिसिएशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, सेल अप्रूवल है, कंसाइनमेंट है, ड्यू डेट है, करंट अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, पार्टनरशिप है, नॉन ट्रेडिंग है, कंपनी है, ये आपका सिलेबस है। तो क्वेश्चन देखिए जो लास्ट ईयर आया था, 1 नंबर क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है आपका, इसमें कोई चॉइस नहीं रहता आपके पास, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में 12 मार्क्स का एमसीक्यू, मतलब ट्रू फॉल्स आता है 12 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स। एक जैसे लास्ट ईयर ट्रेड डिस्काउंट से आया था, कैपिटल रेवेन्यू से आया था, इन्वेंट्री से आया था, बिल ऑफ एक्सचेंज से आया था, पार्टनरशिप से आया था, कंपनी से आया था। और सेकंड क्वेश्चन क्या आपका थ्योरी है, और थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया था डेप्रिसिएशन 4 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन में 2 है, तो 1 कंपल्सरी है, समझ गए आप लोग। और 2 और 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन देगा, उसमें 4 करना है आपको कोई भी। तो एक बीआरएस और रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं आप, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन लास्ट ईयर आया था, और कंसाइनमेंट और सेल अप्रूवल और एवरेज ड्यू डेट, ये तीनों एक साथ आए थे। 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 20 मार्क्स का। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में ऑप्शन आया था। फिर एक पार्टनरशिप से डेथ का क्वेश्चन आया था और नॉन ट्रेडिंग आया था। एक ट्रायल बैलेंस आया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आया था, फाइनल अकाउंट आया था। ये फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स होगा, ये 5 मार्क्स लिखा हुआ है। और एक इशू ऑफ शेयर आया था और इन्वेंट्री का थ्योरी आया था, समझ गए, ये आपका लास्ट ईयर का आया था। और उसके पहले एक और ईयर था, देखिए उसके पहले एक और ईयर था, उसमें क्या क्या आया था देखिए। तो ये पेपर देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पेपर भी है मेरे पास, पेपर आपको पेपर भी है अलग से मेरे पास। उसके बाद 19 में क्या आया था, देखो कैपिटल रेवेन्यू आया था, रेक्टिफिकेशन आया था, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, रेशियो डिलीट हो गया, रेशियो था पहले, और एक थ्योरी आया था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ बीआरएस। हम आपको क्या बोले कि जैसे इस बार क्या आया था देखिए 4 मार्क्स में, लास्ट ईयर आया था 4 मार्क्स में डेप्रिसिएशन आया था लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर क्या आया था देखिए, उसके लास्ट ईयर रेक्टिफिकेशन आया था। तो ऐसा नहीं कि हर साल डेप्रिसिएशन आएगा 4 मार्क्स का, समझ गए। फिर बीआरएस डेप्रिसिएशन आया था 10 मार्क्स में, जॉइंट वेंचर था, हट गया वो। और बिल ऑफ एक्सचेंज था, एवरेज ड्यू डेट, रॉयल्टी हट गया, ठीक है। डेथ आया था, फाइनल अकाउंट आया था, रेशियो आया था, नॉन ट्रेडिंग आया था, सब आपको यहाँ दिया हुआ है। इन्वेंट्री आया था 5 मार्क्स में, डिवेंचर आया था 5 मार्क्स में। फिर 18 का भी सिलेबस आपको दिया वैसे ही, मई का भी दिया हुआ है। 4 एग्जाम हुआ है अभी तक, और ये इस साल का पैटर्न है, इस साल जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ दिया हुआ है देखिए रेड मार्क में। मिला आप लोग सबको, दिखाई दे रहा है आप लोग को? हेलो, हाँ सर। देखिए इप्सिता, अंकित, हर्षित, सहाना, श्रेया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सीए फाउंडेशन का सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सिलेबस है। क्वेश्चन पैटर्न अब अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा अच्छे से करना है। ये जो ट्रू फॉल्स है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको ट्रू फॉल्स में, इसके लिए आपको चैप्टर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रू फॉल्स पूरा एक साथ दे दिए हैं बुक में। और अकाउंटिंग कंसेप्ट जो थ्योरी है, इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। रेक्टिफिकेशन 4 मार्क्स का आएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन 1 ना कवर हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस बार रेक्टिफिकेशन का चांसेस है 4 मार्क्स में, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आया था, समझ गए। अब इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, तो इसमें 4 पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए। 4 क्वेश्चन करना है आपको 5 में से। तो एक बीआरएस और डेप्रिसिएशन इजी है, कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। बीआरएस और
डेप्रिसिएशन अच्छे से कर लीजिए। कंसाइनमेंट है, सेल एंड अप्रूवल है, एरिड अकाउंट करेंटर, ये भी इजी है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। एडमिशन नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज फाइनल अकाउंट है, और इशू ऑफ शेयर डिवेंचर इन्वेंट्री है। तो इसमें से 5 टॉपिक अच्छे, 4 टॉपिक कोई भी अच्छे से कर लीजिए। एक ब्याज डेप्रिसिएशन कर लीजिए, कंसाइनमेंट सेल अप्रूवल, एरिड डेट है, एडमिशन रिटायरमेंट है, नॉन ट्रेडिंग है। उसके बाद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, फाइनल अकाउंट है, इश्यू ऑफ शेयर है, डिवेंचर है, इन्वेंट्री है। तो हम लोग हर चैप्टर करेंगे। एग्जाम में आपको जो इजी लगे उसमें से चार ऑप्शन आपके पास रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है, और थ्योरी आपका ये बुक से लिया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं लिया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यूनिट 1A थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसमें रेड मार्क वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, कंडीशनल प्रोविजन, ये लास्ट ईयर आया था। उसके बाद कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है ना, 2 मार्क्स का कंफर्म आएगा इस चैप्टर से। मतलब एक आपको एक्सपेंसेस दिया रहेगा, आपको बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रू या फॉल्स। ये 1 भी किस में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, समझ गए। तो इसमें सब आंसर आपको दिया हुआ है, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक साथ। अगर इतना कर लेंगे तो आपका 2 मार्क्स कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। और इसमें खाली मैथ का क्वेश्चन नहीं है, जो आपका स्टडी मटेरियल उसका क्वेश्चन है, जो मॉक टेस्ट पेपर उसका क्वेश्चन है, जो आरटीपी है 5 साल का, 5 टर्म का आरटीपी है, रिविजन टेस्ट पेपर, उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो सब कुछ लेके बनाया गया है इस बुक को, तो इससे बाहर नहीं आएगा आपको ट्रू फॉल्स, कैपिटल। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है ना, एक बार खाली क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस, लास्ट ईयर आया था पिछले साल। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं है पढ़ना आपको ये चैप्टर। लास्ट ईयर आया था, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करने के लिए दिया था बस, ठीक है। और अगर करना है तो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कैश बुक का दे दिए, एक क्वेश्चन पीटी कैश बुक का दे दिए, बस हो गया। तो आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए, पहला टॉपिक, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। हेलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से कहाँ से स्टार्ट होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। कितना मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का इस बार इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 10 मार्क्स का आया था, इस पर कितना मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका थ्योरी नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। देखिए थ्योरी अगर आएगा तो एमसीक्यू आएगा, अलग से थ्योरी नहीं आएगी। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, सब मैथ में है आपका, हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क किया 100 मार्क में। फिर देखिए यूनिट 3 की आपका बीआरएस है, ये 10 मार्क्स का इस बार इंपॉर्टेंट है, लास्ट एज, तो ये हमेशा 10 मार्क्स में आता है बीआरएस, ठीक है। और ये भी हम कराएंगे आपको, बीआरएस का आंसर बहुत सा क्वेश्चन है सॉल्व किया हुआ इसमें, अनसॉल्व बहुत सा क्वेश्चन है इसमें जो हम सॉल्व कराएंगे आपको। और जो रेड मार्क है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्वेंट्री है, तो इससे 5 मार्क्स का आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, 5 मार्क्स का सम आ सकता है इससे प्रैक्टिकल। लास्ट ईयर थ्योरी आया था, पिछले साल इससे ये थ्योरी आया था, पिछले साल नवंबर में। इस बार प्रैक्टिकल आ सकता है, तो हम कराएंगे आपको चैप्टर। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इस बार 10 मार्क्स में आ सकता है, लास्ट ईयर कितना मार्क्स में आया था डेप्रिसिएशन, 4 मार्क्स में आया था, इस बार कितना मार्क्स में आ सकता है, 10 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये 2 साल से नहीं आया है, लास्ट ईयर नहीं आया था, तो इस बार आ सकता है 10 मार्क्स में बिल ऑफ एक्सचेंज, पिछले साल नहीं आया था, ठीक है। एंट्री वगैरह सब दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। उसके बाद सेल एंड अप्रूवल, ये भी लास्ट ईयर नहीं आया था, तो ये भी आ सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है। कंसाइनमेंट 10 मार्क्स में आएगा, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कवर अप करने के लिए दिया हुआ है। एरिड 5 मार्क्स का है, अकाउंट करेंट 5 मार्क्स का है, ये दोनों चैप्टर ऑप्शन में आता है, अकाउंट करेंट और एरिड। उसके बाद आपका है नॉन ट्रेडिंग, ये है फाइनल अकाउंट, ये 10 मार्क्स का है फाइनल अकाउंट। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है फाइनल अकाउंट में, 3-4 क्वेश्चन है बस, ठीक है। उसके बाद है नॉन ट्रेड, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इससे एक आया हुआ, एक बार लास्ट ईयर नवंबर में आया था, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। तो 1-2 सम और कर लीजिए, 2 ही सम है इसमें बस, एक ही और एक ही है। उसके बाद है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप बड़ा चैप्टर है, इसमें पीएल अप्रूव है पहला पार्ट। तो पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर, तो इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे, पार्टनरशिप को हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, समझ गए। इसको हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। तो एक ऑप्शन आपके पास है, इसीलिए आया बस समझ में। हेलो, पार्टनरशिप में लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, कि बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम आप लोग के पास कम है,
तो पीएल अप्रूव कर लेंगे अच्छे से, हो जाएगा काम। पीएल अप्रूव इस बार इंपॉर्टेंट भी है, पीएल अप्रूव ये 2-3 समय इंपॉर्टेंट है। गुडविल है, ठीक है, वैल्यूएशन गुडविल है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। बहुत शॉर्ट में मैट बनाया हुआ है मेरा स्टडी मैट में। बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा जो काम का नहीं है, तो उसमें से हम सब चूज करके लिखे हैं। रिटायरमेंट है, और कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें नया भी है, स्टडी मेट के अलावा भी है 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए डेथ है, जो लास्ट ईयर आया था, तो डेथ 2 साल से लगातार आ रहा है, 2 साल से डेथ लगातार आ रहा है, तो डेथ। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग है, ये 10 मार्क्स में आता है नॉन ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए बुक में, 3-4 क्वेश्चन है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जैसे ये 2-3 क्वेश्चन करने से क्या चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद कंपनी है, तो एक आपका थ्योरी आएगा 2 मार्क्स का, नॉन वो आएगा, क्या नाम है, मल्टी ट्रू फॉल्स। इशू ऑफ शेयर से 10 मार्क्स आएगा। उसके बाद देखिए इशू डिबेंचर से कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा इशू डिबेंचर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स। हेलो, तो आप लोग का सबसे पहला काम क्या है, ट्रू फॉल्स पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, हम कराएंगे आप लोगों को। तो 6 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर, ये कब आया था, नवंबर 19 में आया था। देखिए 1 नंबर सम कब आया था आपका, नवंबर 19 में आया था। मतलब ये जो 6 क्वेश्चन है आंसर दिया हुआ है, और ये आया था मई 19 में, ये आया था नवंबर 18 में, ये आया था मई 18 में, और ये आपका आरटीपी से आया है। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें से लिए हैं। और ये आपका आरटीपी से है, तो आरटीपी का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये आपका नवंबर 18 में आया था आरटीपी, मतलब 5 आरटीपी कवर है इसमें। देखिए ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है, और उसके अलावा और भी 30, इसके अलावा 30 अलग से भी दिया हुआ है। 9 नंबर जो नहीं है क्वेश्चन, तो ये 30 अगर कर लेंगे और वो आरटीपी कर लेंगे और ईयर का कर लेंगे, तो आपका 12 मार्क्स कवर हो जाएगा। समझ गए। और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये 4 मार्क्स का है, तो इस बार गोइंग ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस बार, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, समझे। आरटीपी में है क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आया अभी तक। आरटीपी में है क्वेश्चन, डिफरेंस लास्ट ईयर आया था आपका, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आया था कौन सा क्वेश्चन, प्रोविजन एंड कंटिन्यूअल लाइबिलिटी डिफरेंस, ठीक है। और उसके पहले आया था ये गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। दो क्वेश्चन नंबर 2 मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में नवंबर 18 में, लिमिटेशन ऑफ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग अभी तक आया नहीं है 4 साल में, 4 एग्जाम में, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग भी आया नहीं है एग्जाम में अभी तक, लेकिन कर लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंड का ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, बेनिफिट कर लीजिएगा, लिमिटेशन कर लीजिएगा। तो इतना करने से क्या है ना, आपको 4 मार्क्स कवर हो जाएगा। और ये आपका सैंपल पेपर है, मतलब इस टाइप का सब एग्जाम में आ सकता है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए आपका ट्रू फॉल्स आएगा। सेकंड क्या आएगा, वही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। थर्ड क्या रेक्टिफिकेशन आएगा, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आपका बीआरएस आ सकता है, उसके साथ डेप्रेशन आ सकता है। थर्ड कंसाइनमेंट आ सकता है, उसके साथ सेल एंड अप्रूवल आ सकता है, उसके साथ एवरेज ड्यू डेट और करंट अकाउंट, तीनों मिला के आएगा। मतलब 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट, 5 मार्क्स का सेल एंड अप्रूवल, 5 मार्क्स का ड्यू डेट एंड करंट। फिर पीएल अप्रूव आ सकता है, और नॉन ट्रेडिंग आ सकता है। पीएल अप्रूव नहीं आएगा तो हो सकता है एडमिशन आ जाए, हो सकता है रिटायरमेंट आ जाए, कोई भी आ सकता है। एक हम दिए आपको अभी। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है, उसके साथ फाइनल अकाउंट आ सकता है, ठीक है। फिर इशू ऑफ शेयर 10 मार्क्स का आएगा, इसके साथ इशू डिबेंचर 5 मार्क्स का आएगा, इन्वेंट्री 5 मार्क्स का आएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस कवर है, देख लीजिए। अगर आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, स्टडी मेट से बाहर जो हम बनाए आपका स्टडी मटेरियल। आपका सी का स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी सब लेके बनाया हुआ है, ठीक है। तो बोलिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आपको, बोलिए आज आप लोग कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं स्टार्ट, कोई डिमांड आप लोग का, बोलिए। कुछ हेलो, भी चलेगा सर। ठीक है। तो सबसे अच्छा है
रेक्टिफिकेशन एरर करते हैं, ठीक है ना, या डेप्रेशन सर कर लेते हैं, चलिए चलिए। सर मैं बोल रही थी कि आपका अभी जैसे 7 बजे क्लास हो रहा है, ये क्लास सुबह हो सकता है क्या? कितना बजे बोलिए? सर आपको जब ठीक लगे, मतलब मैथ्स तो 2:15 से है, तब नहीं, उसके अलावा सुबह। 10 o'clock बोल सकते हैं आप लोग चाहे तो, 10 बजे। ठीक है सर। हम्म, सर ताकि वही ट्यूशन सुबह सुबह हो जाए तो फिर दिन भर हम बाकी पढ़ लेते हैं, इसीलिए बोल रहे थे। सर उसके तुरंत बाद से थर्ड हाँ, सेमेस्टर का दोनों क्लास रहता है, 3 क्लास लगातार नहीं हो पाएगा। थर्ड सेमेस्टर का ना एक क्लास, अभी 2 क्लास नहीं चलेगा, एक क्लास चलेगा अभी, क्या है ना, डबल बैच नहीं रहेगा थर्ड सेमेस्टर का, सिंगल बैच हो जाएगा, ठीक अच्छा है। ठीक है सर। अभी क्या आ गया कि अक्टूबर में एग्जाम है इसका फाइनल ईयर का, वो आ गया अचानक से, तो उस लोग को हमको 3 बैच देना पड़ेगा, उस लोग का मैथ्स है, अकाउंट्स है और एफएम है, 3 सब्जेक्ट उस लोग का, ठीक है। तो हम आप लोग को ऐसा नहीं देंगे कि 3 3 क्लास एक साथ देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। तो सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी है डेप्रिसिएशन, स्टार्ट करते हैं, आप लोग को नॉलेज भी है इसका, ठीक है। देखिए डेप्रिसिएशन, पेज नंबर है 44, बिला आप लोग को देखिए। हेलो। तो थ्योरी में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इस प्रैक्टिकल आएगा 10 मार्क्स का इस चैप्टर से, समझ गए। डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्या आएगा आपका, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो लिखिए आप लोग, डेप्रिसिएशन देखिए, सीए फाउंडेशन, A1 और डेट कितना है आज, ये कितना मार्क्स का आएगा, इस साल के लिए कितना मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन, हाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम आपको कंसेप्ट बस डिस्कस कर देते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल में जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए डेप्रिसिएशन में क्या दिया हुआ है, देखिए डेप्रिसिएशन में भी डिस्क्राइब्ड एज ए परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जो एसेट का वैल्यू रेगुलर डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जो डिक्रीज इन वैल्यू हो रहा है ना हर एक साल, अगर आप कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या सेम रहेगा हर एक साल, लाइफ टाइम उसका वैल्यू सेम रहेगा कि वैल्यू कम होते जाएगा, बोले। एक कंप्यूटर अगर परचेज करेंगे ना तो 10 दिन के बाद सेल करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा उसका, ऐसा नहीं है कि वैल्यू, कोई कोई वैल्यू एसेट, कोई कोई एसेट का वैल्यू इंक्रीज भी होता है, जैसे लैंड है, मान लीजिए लैंड क्या है, नॉन डेप्रेसेबल है, उसका वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है लैंड में। मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, साढ़े आप लोग काम करिए ना आप अपना, जो करना करिए। वो क्या बोला, हार्ड डिस्क के लिए क्या बोला वो, ठीक। तो डेप्रिसिएशन क्या समझा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, और इसमें आपका क्या है देखिए, यूजफुल लाइफ क्या है, दिया हुआ लाइफ क्या है, डेप्रेसिव एसेट क्या है, डेप्रेशन क्या है, डिप्लेशन क्या है, एमोर्टाइजेशन क्या है, ऑब्सोलेसेंस क्या है, रीड आउट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉजेज क्या है, फैक्टर्स क्या है, मेथड क्या है, स्टेट एंड मेथड क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, हाँ प्रैक्टिकल से। देखिए फिर 2 मेथड आप लोग को पढ़ना है, एक है, मतलब मेथड बहुत सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट 2 मेथड है, बाकी सब मेथड क्या है आपको हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन एक है स्टेट एंड मेथड, SLM, इसका एक और क्या नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट
या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, देखिए इसके अलावा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहा है, फिर इंस्टॉलमेंट लिखा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा रहा है, एसएलएम लिखा रहा है, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, समझ गए। और उसमें देखिए दो केस है, अगर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो, इफ परसेंटेज अगर नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, सिलेबस में दो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है एसएलएम और एक है डब्ल्यूडीबी। एक है स्टेट एंड मेथड और एक है डब्ल्यूडीबी और एक है चेंज ऑफ मेथड, मतलब मेथड अगर चेंज कर रहे हैं, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी में जा रहे हैं, डब्ल्यूडीबी से एसएलएम में जा रहे हैं, ये तीन टाइप का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो परसेंटेज अगर नहीं दिया रहेगा, और इस बार याद रखिए बहुत इजी पेपर आएगा, मतलब नवंबर में जो एग्जाम होगा ना, तो आप लोग के पास गोल्डन चांस है पास होने के लिए। पेपर बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, कोविड-19 के कारण बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है, ट्यूशन नहीं मिल रहा है, कोचिंग सेंटर नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट के पास फैसिलिटीज नहीं है पढ़ाई करने का ऑनलाइन, ठीक है। तो पेपर इजी आएगा, ये गारंटी है आप लोग का, समझ गए। मैथ का, अकाउंट्स का, सबका पेपर इजी रहेगा, तो गारंटी। तो आप लोग क्या करिए, इस बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ऐसा मौका आप लोग को वापस नहीं मिलेगा फिर कभी, ठीक है। अच्छा सर, तो देखिए, हेलो सर, बोल रहे थे कल 11 बोलो बजे बोलो से बोलो। कितने बजे, 10 बजे से कितना बजे तक क्लास होगा एटलीस्ट? बता देंगे, अभी 10वीं क्लास दिए नहीं, ये टाइम कोई दिक्कत है तो ये टाइम रखते हैं कल। अच्छा, कल के लिए रख लीजिए। फिर अगर वो सुबह का टाइम होगा ना सर, तो 9 बजे से भी करने से चलेगा, क्योंकि 10 बजे से करेंगे तो फिर वो 11:30 12 बजे तक कुछ और भी काम मतलब रहता है क्लासेस, इसलिए दूसरा कोई तो उतना सुबह नहीं करेंगे, मॉर्निंग में क्या अच्छा ना, फिर मेरा भी तो कंप्यूटर में काम करना रहता है, बहुत सारा नोट्स वगैरह अच्छा, बनाना नहीं रहता है। अगर सुबह ज्यादा तो टाइम 10 नहीं बजे, हो पाएगा, जैसे 10 से सिर्फ 11 ही ऐसा कुछ हुआ, तो शाम का क्लास जो है वही कंटिन्यू कर लेंगे, किसी को अगर दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है, बाद में बात करते हैं, पहले क्लास कर लीजिए, ठीक है। देखिए, एक एसएलए मेथड है, और अगर परसेंटेज नहीं दिया क्वेश्चन में, हाँ ध्यान दीजिए, अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे आएगा, देखिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। अगर परसेंटेज नहीं दिया तो फॉर्मूला समझे क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ। तो नहीं दिया है, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट में क्या आता है, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस सब ऐड हो जाएगा इसमें, इंस्टॉलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सब ऐड हो जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है बताइए, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ लाइफ। तो आपको ये दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे हम लोग, स्क्रैप वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक डाउट बोलिए। अगर कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो 1 लाख माइनस 10,000, और लाइफ 10 ईयर है, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। सेकेंड लिखिए क्या है, इफ परसेंटेज गिवन, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो क्या होगा बताइए, फिर कॉस्ट पे निकलेगा डायरेक्ट, कॉस्ट इनटू, फिर आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है, ध्यान दीजिए। हेलो, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो सीधा किस पे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट पे निकालेंगे, फिर परसेंटेज माइनस करेंगे, बोले ये स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, फिर आप बोलो हेलो। नो सर। नो सर। नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस मत करिएगा, परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है, सीधा कॉस्ट पे आ जाएगा डायरेक्ट। अब परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तब कॉस्ट माइनस स्क्रैप लाइफ, दो फॉर्मूला है, समझ में आया। ये था कौन सा मेथड बताइए, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, मान लो कोई मशीन है 1 लाख है, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, फर्स्ट ईयर में 10% है, कितना आएगा, 10,000 आएगा। सेकेंड ईयर में कितना आएगा बताइए,
हर साल कॉस्ट पे निकलेगा, हर साल किस पे निकलेगा? कॉस्ट पे 10,000। निकलेगा। हाँ, थर्ड ईयर में कितना आएगा? 10,000। तो सिंपल है स्टैंडर्ड मेथड। जैसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही है ये, कि कॉस्ट पे निकलेगा हर साल। जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पे निकलता है हर साल इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है हर साल? कॉस्ट पे निकलता है। ठीक है, सेकेंड लिखिए क्या है इसके बाद? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और क्या नाम है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या एक और क्या नाम है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक और क्या नाम है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका एक और क्या नाम है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक और क्या नाम है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, फर्स्ट ईयर के लिए कितना पे आएगा बताइए? फर्स्ट ईयर में किस पे आएगा? कॉस्ट भी आएगा। फर्स्ट ईयर में किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा फर्स्ट ईयर में, कॉस्ट इनटू। लेकिन सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा बताइए? फिर सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर में एसएलएम और डब्ल्यूडी सेम होता है। फर्स्ट ईयर में क्या हो ना, स्टेट एंड मेथड हो चाहे डब्ल्यूडी हो, सेम आएगा फर्स्ट ईयर में, कॉस्ट पे आएगा। लेकिन सेकंड ईयर में किस पे आएगा? बुक वैल्यू पे आएगा। सेकंड ईयर में किस पे आएगा बताइए? बुक वैल्यू पे आएगा। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट में लेस क्या कर दीजिएगा? डेप्रिसिएशन। बैलेंस पे आएगा, मतलब कि जैसे मान लो 1 लाख का कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर में कितना हो गया बताइए? 10,000। एसएलएम और ये डब्ल्यूडी भी है मान लीजिए। अगर कॉस्ट 1 लाख है मान लीजिए, ठीक है, और डेप्रिसिएशन अगर कितना 10% है, तो फर्स्ट ईयर में 10,000 आएगा, इसमें भी 10,000 आएगा। फिर कितना बचेगा? यहाँ पे 90 बचेगा। 90 बचेगा तो फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में एसएलएम डब्ल्यूडी दोनों क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा बताइए? सेकंड ईयर में एसएलएम में कितना आएगा? 1 लाख पे ही आएगा। लेकिन डब्ल्यू में कितना पे आएगा बताइए? 90 पे आएगा, 10%। समझ में आया? तो यहाँ कितना आएगा? 80,000 बचेगा। और यहाँ कितना आएगा? 81 आएगा। समझ गया? और थर्ड ईयर में कितना आएगा? थर्ड ईयर में आप लोग बोलिए, थर्ड ईयर में यहाँ कितना आएगा? एसएलएम में कितना आएगा बोलिए? सेम 1 लाख इंटू 10%। 1 लाख पे ही आएगा, मतलब 10,000 ही आएगा। और इसमें कितना आएगा बोलिए? 81,000। 81,000 पे 10%, 8,000 इस तरह से आएगा। समझ गए कैसे करना है? एसएलएम और डब्ल्यू डिफरेंस समझा? दोनों में क्या डिफरेंस है बोलिए? एसएलएम और डब्ल्यू डिफरेंस समझाया क्या है? एसएलएम यस में सर। चार्ज होगा, कॉस्ट पे चार्ज होगा हर साल, ठीक है। और डब्ल्यू में किस पे चार्ज होगा? बैलेंस पे। खाली फर्स्ट ईयर में दोनों पे कॉस्ट रहेगा बस। फर्स्ट ईयर में दोनों में क्या रहेगा आपका? कॉस्ट पे रहेगा। और डब्ल्यू में आपको हमेशा परसेंटेज दिया रहेगा। हेलो, जैसे एसएलए में आपको हम 2 मेथड बताए थे, एक क्या था, परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा। लेकिन डब्ल्यू में परसेंटेज आपको हमेशा दिया रहेगा, इसमें ऐसा नहीं कि परसेंटेज नहीं देगा। रिटर्न वैल्यू में आपको हमेशा परसेंटेज दिया रहेगा, समझ गए ना? इसमें ऐसा नहीं है कि कॉस्ट और स्क्रैप और लाइफ दे देगा, डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा, वैसे नहीं होता इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस ईयर में आप एसेट परचेज करते हैं, इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस ईयर में परचेज करेंगे उस ईयर में क्या हो जाएगा बताइए? जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? फ्रॉम डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज,
मतलब डेट ऑफ परचेज एक्चुअल में क्या है, डेट ऑफ पुट टू यूज होता है, लेकिन डेट ऑफ परचेज क्वेश्चन, डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, समझ गए? टू क्या हो जाएगा, ईयर एंड। जैसे मान लीजिए आप 1 अप्रैल को मशीन परचेज की है, लेकिन इंस्टॉलेशन में जो टाइम लगता है, मशीन को इंस्टॉल करने में 4 टाइम लगता है। मान लीजिए आप 1 अप्रैल को मशीन परचेज किए और आप 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, यूज करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मई से, और ईयर एंड आपका दिसंबर है, तो आपका डेबिट चार्ज कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? अप्रैल से दिसंबर होगा या मई से दिसंबर होगा? सर मई से दिसंबर। मई से दिसंबर होगा। लेकिन क्या है ना, एग्जाम में आपको डेट टू पुट टू यूज नहीं दिया रहता है कभी भी, खाली डेट ऑफ परचेज दिया रहता है। कोई भी सम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डेट ऑफ पुट टू यूज दिया रहे। तो आप लोग को खाली कहाँ से करना है, डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड। समझ में आया बात? अगर आपको डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल दिया रहेगा और डेट ऑफ पुट टू यूज नहीं दिया हुआ है, सीधा ईयर एंड दिया दिसंबर बस, तो आप कहाँ से कहाँ तक चार्ज करेंगे? बोलिए बोलो, कहाँ से कहाँ तक चार्ज करोगे आप? अगर डेट ऑफ पुट टू यूज नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेट ऑफ परचेज से लेके कहाँ तक, ईयर एंड तक। समझ गए? बोलिए, कोई डाउट इसमें? पुट टू यूज नहीं दिया रहता है कभी भी एग्जाम में आपको, एक्चुअल में डेट ऑफ पुट टू यूज होता है, लेकिन अब वो आपको दिया हुआ नहीं रहता है। तो आपको कहाँ से करना है, डेट ऑफ परचेज से लेके कहाँ तक, ईयर एंड तक। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन द ईयर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, देखिए इन द ईयर ऑफ सेल, जिस ईयर में हम सेल करेंगे तो उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम ईयर बिगिनिंग से लेके कहाँ तक बताइए? डेट ऑफ सेल तक। बाकी ईयर में क्या होगा, फुल ईयर का होगा। खाली फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में ध्यान रख, फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में ध्यान रखना है आपको बस। समझ गए? बाकी ईयर में क्या होगा, आपका फुल ईयर का चार्ज होगा। ठीक है। खाली फर्स्ट ईयर में कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज ईयर एंड, डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड। और लास्ट ईयर में क्या होगा, ईयर बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ सेल तक। और बाकी जो बैलेंस, बाकी जो ईयर रहेगा उसमें क्या होगा, आपका फुल ईयर का चार्ज होगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए 1/4/18 को एक मशीन परचेज की है, आप लोग को बताना है, हाँ, 1 लाख में। ठीक है। और डेप्रिसिएशन दिया 10% SLM, और 31 मार्च 20 को क्या कर दिया, मशीन सोल्ड कर दिए एट 60,000 में। कितना सेल कर दिया, 60,000 में। ठीक है। तो आपको बताना है प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, बस ये बताना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं। बोलिए कैसे आएगा, ट्राई करिए आप लोग। ईयर एंड आपको दिया हुआ है, ईयर एंड आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर। ट्राई करो कितना आ रहा है बताइए, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, ट्राई करिए, एकदम इजी है। अप्रैल में परचेज किए हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना मंथ का आएगा, बोलिए? फर्स्ट ईयर में 2018 में कितना मंथ का आएगा? 9 months का सर। हाँ, 19 में, फुल ईयर 20 में, सर 3 months। हाँ बस करिए, उसके बाद निकालिए प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट 20,000। प्रॉफिट की लॉस देखिए पहले आप, चेक करिए अच्छे से। कॉस्ट में तो कैसे प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट में दे दें। 10,000 पहले 90,000 हो गया 1/4/19 में। नहीं वैसे नहीं, 9 मंथ का होगा ना पहले, 1 लाख है ना यहाँ पे। वो पहले 9 months में सर।
18 में कितना मंथ का आएगा चेक करिए। अप्रैल से लेके कहाँ दिसंबर आपका ईयर एंड है वो देखिए आप। तो 1 लाख पे आएगा, कितना परसेंट है 1 लाख पे? 10%। अब कितना मंथ का होगा? 9 मंथ का 10,000 7,500, फिर माइनस करने के बाद 9,500, फिर लेस करिए इसमें। नाइनटीन में कितना आ रहा बताइए? SLM मेथड है तो 1 लाख पे आएगा। अगर ये WDB होता अगर SLM में तो कॉस्ट पे आएगा हर साल। अब 20 में कितना आएगा बताइए फिर? ट्वेंटी में कितना मंथ का आएगा बोले? 3 months. 3 months का। कहाँ से कहाँ तक? Jan to March. जैन टू मार्च। और 1 लाख पे आएगा, कितना पे आएगा बताइए? 1 लाख पे आएगा 10%। और कितना मंथ का आएगा बताइए? 3 मंथ का आएगा। कितना अमाउंट आएगा बोले? 2,500. और ये माइनस करने के बाद 80,000। और सेल कितना हो रहा है आपको बताइए? तो कम में सेल हो रहा है कि ज्यादा में सेल हो रही है बताइए पहले? सेल कम में हो रहा है कि ज्यादा में सेल हो रहा है? कम में लॉस हुआ है. प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है बोले? लॉस हुआ है. प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? कौन बोला था प्रॉफिट आप लॉस लोगों आ में रहा से? है। तो सर लॉस होगा लॉस। लॉस आ रहा है। हेलो, सुजाता, सुजाता, चार्जर क्यों नहीं देते हो तुम लोग? डेली डेली चार्जर मांगना पड़ता है। कहाँ है? वीडियो सारी स्टॉप हो गया है। आवाज आ रहा है आप लोग के पास? यस सर, हेलो, आवाज आ रहा है. वीडियो दिखाई दे रहा है? 1 सेकंड रुकिए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को नहीं सर. अभी? आ रहा है स्क्रीन अभी आप लोग के पास? यस सर.
बोलिए कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? लॉस क्यों आया? प्रॉफिट कौन बोला था आप लोगों में से? मैं बोल रही थी सर, तो मैं कैसे वो आया था? 9 मंथ्स वाला भूल गई थी, कुछ 9 और ही मंथ? निकाल। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को आप लोग एसएलएम सीखे ना, इसी को आप लोग डब्ल्यू करिए तो क्या क्या आएगा बताइए। अगर यही आप लोग डब्ल्यू भी करेंगे, ये कौन सा था बताइए आपका? एसएलएम था। और अगर डब्ल्यू भी रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर 10% क्या हो जाएगा डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा बताइए? बोलिए। तो सब कुछ सेम रहेगा, मतलब टाइमिंग सब सेम रहेगा, खाली परसेंटेज फर्स्ट ईयर में भी सेम रहेगा। जैसे ये आपका एसएलएम था, ये कौन सा था बताइए आपका? एसएलएम। और यही अगर सब डब्ल्यू भी से है मान लीजिए, तो डब्ल्यू भी आ जाए तो कोई नया नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एसएलएम करके गए डब्ल्यू आ गया, एग्जाम में बना नहीं पाए, तो वो एकदम बेवकूफ़ी होगा आपका। अगर आपका एसएलएम आता है तो डब्ल्यू भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वर्किंग का प्रोसीजर सेम है, अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, सब कुछ सेम है, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा बस। फर्स्ट ईयर में सेम रहेगा। कितना मंथ का आएगा बताइए फर्स्ट ईयर में? 9 मंथ का आएगा 7,000। और सेकंड ईयर में कितना पे आएगा बताइए? 9 to 5 आएगा यहाँ पे, बैलेंस पे आएगा। समझ में बात? हेलो। डिमिनिशिंग बैलेंस में किस पे आएगा? बैलेंस के ऊपर आएगा। तो कितना है? 92500 माइनस 9250 करिए। 83,250। 92500 माइनस 9250, 83,250, 83,250। इसके बाद क्या होगा बताइए? अब इस पे 9 मंथ का निकालिए, 3 मंथ का निकालिए 83,250 पे। So कितना बचेगा? 2081.25. 10 से राउंड ऑफ कर दीजिए, डेसिमल में नहीं लिखना है आपको, ठीक है? इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 2081 हो जाएगा। 20 माइनस करिए इसके बाद, 83,250 माइनस 2081, 81,169। और सेल कितना हुआ था? 60,000 में। तो लॉस कितना का आया बताइए? 21,169। 2169। बोलिए क्या डाउट है आपको? एसएल में डब्ल्यू, तो एसएल में डब्ल्यू में कोई डिफरेंस आपको ज्यादा ज्यादा कोई डिफरेंस लग रहा है बताइए? खाली इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर एसएलएम में क्या हर एक साल कॉस्ट पे होता है, और डब्ल्यू में फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा? बैलेंस के ऊपर होगा। सेकंड ईयर के बाद किस पे होगा? बैलेंस पे होगा। बस ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? बोलिए। टाइमिंग में कोई डिफरेंस है बताइए? टाइमिंग सबका सेम रहेगा, एसएल में हो चाहे डब्ल्यू भी हो। फर्स्ट ईयर में 9 मंथ का है तो 9 मंथ का रहेगा, सेकंड ईयर में फुल ईयर का ही रहेगा, थर्ड ईयर में सेल का पूरा मार्च में तो मार्च तक का ही निकलेगा। तो मेथड चेंज होने से टाइमिंग टाइमिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक? बोलिए। ठीक है। अब फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में क्या होगा? फॉर्मेट सेम रहेगा, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीबी हो। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ना जब आप, तो सबसे पहले टाइमिंग सबका सेम रहेगा। अभी हम बता रहे हैं एसएलएम से। तो डेट क्या था बताइए? 1/4/18 को पहले परचेज किए थे आप, तो परचेज की एंट्री क्या होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज की एंट्री क्या होता है बताइए? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना परचेज किए थे बताइए? कितना परचेज किए थे? 1 लाख में। ठीक है। फिर उसको सेल कब कर रहे हैं? ईयर एंड कब आपका? ईयर एंड दिसंबर है। बाय डेप्रिसिएशन कितना है बताइए फर्स्ट ईयर में? 7500। अब बैलेंस कितना बचा? 92,500। फिर सेकंड ईयर क्या हो जाएगा? 1419 को 2BD 92,500। फिर यहाँ पे 31 मार्च 1219 बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताइए? 10। बस एसएलएम अगर होगा तो सेम अमाउंट आएगा जो आप निकाले 10,000। और अगर ये डब्ल्यू भी होता तो कितना आता? So yeah, 9250 आता। date और to 1 वर्किंग March 2000. So date या 1 April 2019 होगा फर्स्ट कि परचेज कब किए थे? परचेज कब किए थे फर्स्ट? 1119 हो यहाँ तक। फिर बैलेंस कितना बचा बताइए आप? बाय सीडी कितना आया था? 82,500।
फिर इसके बाद 1120 तो बीडी कितना बताइए 82,500 और 31st 12 सॉरी सेल कब कर रहे हैं आप 31st मार्च 20 को बाय कितना डेप्रिसिएशन बताइए यहाँ पे 2,500 2000 और बाय सेल कितना बोला बताइए बाय बैंक कितना में सेल हो रहा बोलिए 60,000 और बाय लॉस ऑन सेल आएगा कितना था लॉस ऑन सेल 20,000 अब प्रॉफिट आएगा तो कहाँ आएगा डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट आएगा तो कहाँ पे आएगा बताइए डेबिट साइड में इस साइड डेबिट साइड में ठीक है यहाँ तक बोलिए डाउट है किसी को हेलो बोलिए कोई डाउट है किसी को हाँ ठीक है सबका देख लीजिए सर ये डेप्रिसिएशन 2500 कैसे निकला? एसएलएम मेथड से कर रहे हैं अभी हम लोग किससे कर रहे हैं स्टेटमेंट मेथड से यहाँ पे देखिए 1 लाख था ना सेल कब हो रहा है बताइए 31 मार्च को सेल हो रहा है सेल कब हो रहा है सेल कब हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है तो कितना मंथ का आएगा बोलिए अच्छा जैन फेब मार्च का आएगा ना तो कितना होगा जैन फेब मार्च 3 मंथ का आएगा 1 लाख पे 10% 3 मंथ का क्या दिक्कत है इसमें बोलिए समझ गए आप लोग फॉर्मेट भी हो गया साथ साथ देखिए फॉर्मेट यही है फॉर्मेट इसका मशीन अकाउंट का सबसे पहले परचेज का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन बाय में आएगा बैलेंस आएगा फिर वैसे ही चलता रहेगा और जब सेल होगा जिस ईयर में बाय डेप्रिसिएशन आएगा बाय बैंक आएगा सेल का एंट्री लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा तो कहाँ आएगा डेबिट साइड आएगा तो ये इसका फॉर्मेट है अकाउंट का फॉर्मेट भी हो गया साथ साथ बोलिए कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में आए हम लोग अब ठीक है क्वेश्चन में आ रहे हैं देखिए ये जो समय ना डेप्रिसिएशन 4 मार्क्स में भी आया हुआ है डेप्रिसिएशन 4 मार्क्स में भी आया हुआ है और 10 मार्क्स में भी आया हुआ है ठीक है और एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे क्वेश्चन 16 ये कितना नंबर इंपॉर्टेंट है 4 नंबर इंपॉर्टेंट है समझ गए और ये जो क्वेश्चन 19 है ये कितना नंबर इंपॉर्टेंट है 5 नंबर मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे 1 नंबर ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 20 ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका है सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ मेथड 10 मार्क्स के लिए ये आपका 10 मार्क्स के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट है सब मार्क्स भी दिया हुआ है और ये 4 मार्क्स का है और ईयर में आया हुआ समय तो हम लोग करेंगे ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे ये आपका सम और ये डिजिट मेथड तो ये बहुत आया नहीं है कभी सिलेबस में है 6 इंपॉर्टेंट है एन्युटी मेथड भी सिलेबस में है 7 इंपॉर्टेंट है समझे मशीन एवरेज कभी आया नहीं एग्जाम में सिलेबस में है प्रोडक्शन मेथड सिलेबस में है डिप्लेसमेंट मेथड सिलेबस में है प्रोविजन एंड सब आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन है एक भी नया क्वेश्चन नहीं है इसमें लेकिन स्टडी मेट में क्या है बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सब काट छाट दिए हैं इसमें ठीक है तो स्टार्ट करें हम लोग एक सम से तो एक छोटा सा सम करते हैं पहले क्वेश्चन आप लोग को नहीं है आप लोग को कई सम है 15 पर सम सॉल्व करिए चलिए ट्राई करिए अभी ट्राई करिए देखिए जैन ब्रदर से अभी जो सम आपको करा है वैसे ही है 1 जुलाई को परचेज किया है और कितना परचेज किया 14 लाख स्पेंड कितना कर रहा है इंस्टॉलेशन में 1 लाख मतलब 2 बैंक कितना हो जाएगा 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख हो जाएगा 1 जुलाई को समझ में बात पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन जो अभी आप लोग किए मतलब कॉस्ट 15 लाख हो जाएगा कॉस्ट कितना हो जाएगा 15 लाख हो जाएगा डेप्रिसिएशन 10% पर एनम एसएलएम मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या होगा एसएलएम ईयर एंड आपका दिसंबर है तो जुलाई में कितना मंथ का आएगा बताइए 6 मंथ का आएगा और 16 में कितना मंथ का आएगा बोलिए 1 साल का आएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन देखिए लग रहा है आपको ऐसा डाउट लग रहा था बोलिए बना लीजिएगा अभी मत बनाइए बहुत इजी क्वेश्चन है तो बन जाएगा बोलो हेलो हाँ सर बन जाएगा यस सर नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
बोलो। सर अभी हम लोग फर्स्ट मशीनरी ईयर में, अकाउंट बना रहे थे ना, हाँ मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सिंपल है। हेलो, हाँ तो कुछ नहीं करना है, खाली पीएल में ट्रांसफर करते जाओ बस, और कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा देखो, कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना आया था डेप्रिसिएशन बताइए, अभी जो सम किए थे हम लोग 31/12/18 को कितना आया था बताइए, 7500। अभी जो सम किए थे हम लोग, टू मशीनरी। हाँ 7500 था फर्स्ट ईयर में। बस हो गया, ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है बताइए, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। फिर 19 में कितना था बताइए, टू मशीनरी 10,000 था, 10,000 तो ये कहाँ जाएगा बताइए, PNL में। बाय पीएल। बस हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, एकदम इजी अकाउंट है। फिर 20 में कितना था बताइए, टू मशीनरी 2000, लेकिन जो ट्रांसफर होगा ना पीएल में, वो कब होगा, एंड ऑफ द ईयर में होगा। जो ट्रांसफर टू पीएल होगा वो कब होगा, क्योंकि पीएल कब बनाते हैं लोग, साल के एंड में बनाते हैं। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस समझे कैसे होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस सर। जो हम लोग मशीनरी बनाते हैं वो कब बनाते हैं, साल के एंड में बनाते हैं हम लोग। क्या कोई डाउट है, बोलो। सर सेल कभी भी हो मैटर हेलो, नहीं करेगा क्या? बोलिए। सेल कभी भी हो मैटर नहीं करेगा, सेल कभी ईयर भी हो एंड तो में ही होगा पीएल। निकाले ना हम लोग। हाँ पीएल कब बनाते हैं हम लोग, बीच में थोड़ा बनाते हैं, पीएल कब बनाते हैं, साल के एंड हाँ में वो बनाते तो हैं। ईयर एंड में ही, हाँ ठीक डेप्रिसिएशन चार्ज कब करेंगे, 31 मार्च को चार्ज करेंगे। है। अच्छा चार्ज हाँ। कब करेंगे हम लोग, 31 मार्च को चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन ट्रांसफर कब होगा, पीएल में दिसंबर में होगा, 31 दिसंबर की समझे। होगा। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 60 पढ़िए, 15 में आप ट्राई करिएगा, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है, खाली प्रैक्टिस के लिए दिए, एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किए हैं। स्टडी मेट में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो आपको थोड़ा नॉलेज के लिए देना चाहिए, खाली इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो ये 15 नंबर सम है ना, वो क्या है आपका एग्जाम में इतना इजी सम नहीं आएगा कि खाली चार्ज को डेप्रिसिएशन सेल भी नहीं है, ठीक है, तो बना लीजिएगा उसको। 15 में ये 4 मार्क्स में आया हुआ है। देखिए एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 10 ट्रक परचेज किया, कितना में, 45 लाख, तो 10 ट्रक परचेज किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रक आपका डिस्ट्रॉय हुआ, कब हुआ बताइए, 16 में डिस्ट्रॉय हुआ, कब हुआ, कितना अक्टूबर को हुआ, 1 अक्टूबर को, और डिस्ट्रॉय हो गया, और 27 लाख आपका इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैंक हो जाएगा। और सेम डे एक नया ट्रक परचेज किया तो 2 बैंक हो जाएगा, परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बैंक हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें, 20% एसएलएम मेथड है, और कैलेंडर ईयर आपका, कैलेंडर ईयर मतलब ईयर एंड आपका दिसंबर है इसका मतलब, तो बनाओ 2 साल का, क्या दिक्कत है, ट्राई करो, स्टार्ट करिए। और एक ट्रक का कॉस्ट कितना है, 45 लाख, तो 10 ट्रक का कितना हो जाएगा, 45 ईच है, यहाँ ध्यान दीजिए, ईच वर्ड है, ईच वर्ड, तो 450 लाख हो जाएगा, समझ में आया, 450 लाख हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में अप्रैल में कितना मंथ का चार्ज होगा डेप्रिसिएशन बताइए, फर्स्ट ईयर में अप्रैल में जो चार्ज होगा, कितना ईयर का चार्ज होगा आपका, 9 मंथ्स का। 9 मंथ का होगा। फिर 15 में पूरा 1 साल का होगा, 15 में क्या होगा पूरा, 2015 में क्या होगा पूरा 1 साल का होगा, समझ गए। और 2016 में कितना होगा, फिर 1 साल का होगा। 2016 में एक सेल भी हो रहा है अक्टूबर में, तो जो सेल हो रहा है उस पर 9 मंथ का होगा, और बाकी बैलेंस पे कितना होगा, पूरा 1 साल का होगा। और एक परचेज भी कर रहे हैं, ठीक है, 50 लाख में। चलो अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए, ट्राई करिए आप लोग। आप लोग को 2 साल का बोला है, आप लोग को बोला कितना साल का है, ध्यान दीजिए, आप लोग को खाली कौन सा ईयर का बोला है, 16 और, लेकिन अभी आप क्या करिए, 14, 15, 16, 17 चारों बनाइए। अभी आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अभी आप डायरेक्ट एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, समझे बात। अभी आप कितना साल का बनाइए, 14 से स्टार्ट कीजिए, 14 का पहला एंट्री करिए, 15 का बनाइए, 16 का बनाइए, 17 का बनाइए। फॉर्मेट बनाने से अच्छा है पहले वर्किंग कर लीजिए, आप फॉर्मेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन इसका वर्किंग है, मेन क्या है इसका, वर्किंग इसका मेन है, तो हम कराते हैं आपको वर्किंग इसका, ठीक है। वर्किंग अगर बन जाएगा ना तो सब में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। कितना कॉस्ट दिया बताइए पहले, डेट क्या दिया हुआ है बताइए, 1/4/14, 1/4/14, कितना कॉस्ट दिया बताइए इसका, 45 लाख इंटू 10, 45 लाख
इंटू 10 कितना आएगा बताइए? 450 लाख। ठीक है, फिर लेस क्या करिए इसमें? डेप्रिसिएशन माइनस करिए। कौन से ईयर का? कितना परसेंट है? बोलिए कितना परसेंट है? 20% है। और कितना मंथ का आएगा बताइए? अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 9 तक। months. कितना आएगा बताइए? करिए कैलकुलेट। 90 इंटू 9/12 कितना है? 67.5 लाख। माइनस करिए इसमें से कितना है बताइए? माइनस करने के बाद 382.5। बोलिए यहाँ डाउट है? 14 का हो गया कंप्लीट। बोलिए 1 साल का हो गया अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा? टू बैंक 450 और बाय डेप्रिसिएशन 67.5। फिर बैलेंस कितना बचेगा? 382.5। 1 साल का हो गया। बोले 2014 में कोई डाउट है किसी को? हेलो, बोलिए आप लोग को डाउट है तो। नहीं सर। नो सर। और एग्जाम में आपको 2014 का अकाउंट बनाने बोला है, 2 साल का बोला था, खाली 2 साल का बनाओगे, 4 साल का मत बना के आ जाइएगा। वर्किंग 4 साल का वर्किंग पूरा करना पड़ेगा आपको 4 साल का। लेकिन एग्जाम में अगर 2 साल का बोलेगा अकाउंट तो आप खाली 2 साल का बनेगा, 4 साल का मत बनेगा। समझ गए? वर्किंग 4 साल का करना पड़ेगा आपको, नो डाउट। फिर माइनस करिए इसमें 15 में कितना आएगा बताइए? अब 15 में कुछ चेंज हो रहा है? बोलिए बोलिए कितना पे आएगा? एसएलए मेथड है तो कितना पे आएगा बताइए? 450 लाख पे 20% कितना आएगा बताइए? 90 लाख। 76.5 है। नहीं नहीं नहीं, 450 लाख पे 450 आएगा। पे है कॉस्ट क्या? कॉस्ट पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा। एसएलए मेथड है। हेलो, इस पे मत निकालिएगा, 382.5 पे मत निकाल हाँ दीजिएगा। सर, बार बार वही गलती कर रहे हैं। अरे एसएलए मेथड है। हम एक बात बोले आपको, सबसे अच्छा आप लोग माइनस करके लिखिए मत यहाँ पे क्या आ रहा है। एसएलएम में और अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। सर वो माइनस करके WDV का आदत हो गया है इतना सम कर करके, इसीलिए मैं SLM भूल ही गई। ऐसा करो ना, एसएलएम में माइनस करके लिखो ही मत। यहाँ पे क्या हो गया, बस मत लिखो ऐसे करके माइनस करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में बात? लिखो मत माइनस करके, क्या दिक्कत है? वो जरूरी है माइनस करके लिखना? एसएलएम में माइनस करके लिखना जरूरी नहीं होता है वर्किंग नोट में, तो वैसे कर सकते हैं आप। ये हो गया 14 का। फिर 15 में माइनस, 15 में कितना है बताइए? माइनस करिए कितना है बताइए? 90 लाख। तो कितना है बताइए अब? माइनस 90 लाख करिए तो कितना है? 292.5 लाख। 292.5। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। जब आप अकाउंट स्टार्ट करेंगे ना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1116 को। जब अकाउंट स्टार्ट करेंगे ना, कौन कौन से ईयर का बोला क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में कौन से ईयर का बोला है? 16 और 17 का बोला है, 2 साल का बोला है। तो आप स्टार्ट जब करेंगे अकाउंट, टू बैलेंस बीडी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? टू बैलेंस बीडी 292.5। मतलब ये 2 साल का आपको अकाउंट शो नहीं करने बोला है 14 15 का, तो मत शो करिएगा आप। अब शो कहाँ से करिएगा? 16 से शो करिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बताइए? फिर इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या? 16 में कुछ चेंज हो रहा है। देखो कितना चेंज हो रहा है बताइए? एक मशीन था, उसका एक्सीडेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, 27 लाख में सेल हो गया। अच्छा यहाँ तक हो गया? पहले बताइए। हेलो, यहाँ तक हो गया बताइए? यस सर। क्या यहाँ तक हो गया? बोलिए, कोई डाउट है? अब जो मशीन सोल्ड हो रहा है उसका ध्यान दीजिए। जो मशीन सोल्ड हो रहा है उसका बुक वैल्यू कितना है ये बताइए पहले। जो मशीन लॉस्ट डिस्ट्रॉयड हो रहा है, जो मशीन क्या हो रहा है बताइए आपका? डिस्ट्रॉयड हो रहा है ना? So कितना मशीन 45 डिस्ट्रॉयड हो रहा है lakh. बोलिए? मशीन की ट्रक है यहाँ पे, मशीन मत लिखिए। क्या लिखिएगा? ट्रक। ट्रक जो डिस्ट्रॉयड हो रहा है उसका कितना ट्रक डिस्ट्रॉयड हो रहा है बताइए? एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो वर्किंग और 2 तो अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आके एक बार स्टॉप हो जाइए। हेलो, यहाँ पे आके पहले एक बार स्टॉप हो जाइए, ठीक है?
ऑल ट्रक डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, खाली एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको अलग करिए। तो जो बुक वैल्यू है एक ट्रक का कितना हो जाएगा बताइए, एक ट्रक का सिर्फ एक ट्रक का बताइए बुक वैल्यू कितना होगा। ये कितना ट्रक का था, 10 ट्रक का था ये, तो एक ट्रक का कितना हो गया 29 पॉइंट। अब शुरू से कैलकुलेट मत करिए, जो ट्रक डिस्ट्रॉयड हुआ है उसका कॉस्ट कितना था बताइए, उसका कॉस्ट था 450 लाख, फिर 45 लाख था, फिर उसमें 9 मंथ का माइनस करेंगे, फिर एक साल का माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली यही आएगा। आएगा समझ में। एक ट्रक का कॉस्ट कितना था बताइए पहले, एक ट्रक का कॉस्ट कितना था 45 लाख था, बोलिए। हेलो, कितना ट्रक डिस्ट्रॉयड हुआ ध्यान दीजिए एक बार। वन ऑफ द ट्रक इज डिस्ट्रॉयड, आया समझ में। हेलो, एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ध्यान दीजिए, वन ट्रक। कितना ट्रक डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो अगर आप 45 लाख से स्टार्ट करते हैं, फिर से अगर स्टार्ट करेंगे 45 लाख से, फिर 9 मंथ का माइनस करेंगे, फिर एक साल का माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली तो यही आएगा ना। शुरू से मत स्टार्ट कीजिए, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए बस। कितना बताइए 29.2925 लाख। अब इसके बाद ये कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय कब हो रहा है बोलिए, अक्टूबर में हो रहा है। कितना अक्टूबर को हो रहा है बताइए, 1 अक्टूबर को। तो कितना मंथ का ट्रैवल चार्ज होगा इस पे, 9 months का। जैन से लेके सितंबर तक कितना मंथ, कितना पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा। कितना कॉस्ट था और कितना परसेंट है, कॉस्ट कितना था बताइए 45 लाख, और कितना परसेंट है 20%। कितना मंथ का आएगा 9 मंथ का आएगा। गलती मत करिएगा, SLM है, WDB नहीं है। आया समझ, डेप्रिसिएशन 45 लाख पे आ रहा है, क्योंकि एक ट्रक का 45 लाख है, ध्यान दीजिए आप लोग। आ रहा है वीडियो आप लोग के पास, हेलो। नो सर। नो सर। स्क्रीन आ रहा है आप लोग के पास, नहीं। हाँ एक सेकंड, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, सुबह से क्लास चल रहा है ना, तो नेटवर्क तो लगता है डाउन हो जाता है। अब आ रहा है आप लोग के पास, So video paused. हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग के पास, वीडियो आ रहा है आप लोग के पास। हाँ सर ठीक है। अंकित, हर्षिता, इप्सिता, श्रेया, हाँ। यस सर। इसके बाद देखिए कितना है बताइए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाले आप लोग, 6.75 6.75 45 लाख पे 20%, कितना मंथ का आएगा बोलिए। 9 मंथ का क्यों आया समझ में आया, 9 मंथ का क्यों आया, यस सर। 9 मंथ का क्यों आया। सेल कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को सेल हो रहा है, तो अक्टूबर काउंट मत कर लीजिएगा। तो 45 लाख पे 20% करिए, कितना है बताइए, 9 लाख 6.75 6.75 lakh. अब ये माइनस करने के बाद 22.5 माइनस करिए इसमें 29.25 माइनस 6.75 22.5 लाख। अब सेल कितना हो रहा है, ये क्लेम एडमिट कितना हो रहा है, क्लेम रिसीव कितना हो रहा है, क्लेम रिसीव कितना हो रहा है बोलिए, 27 क्लेम lakh रिसीव हो रहा है कितना बताइए 27 लाख, 27 लाख।
तो प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब कितना आ रहा है प्रॉफिट बताइए, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 4,50,000। माइनस करिए 27 लाख, तो कितना प्रॉफिट? 4.5 लाख। बोलिए यहाँ तो डाउट है, मशीन सेल का हो गया वर्किंग, बोलिए सेकंड वर्किंग, मेन वर्किंग है, हो गया यहाँ तक? बोलिए हेलो, डाउट इसमें किसी को? बोलो। नहीं सर, हो गया। अब बताइए डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/16 को कितना आएगा बताइए, बताइए डेप्रिसिएशन 31/12/16 को, बोलिए कितना आएगा? ओल्ड मशीन पे कितना आएगा? कितना था ओल्ड मशीन? ओल्ड मशीन कितना था बताइए, कितना ओल्ड मशीन था? 9 ओल्ड मशीन बचा हुआ है, कितना ओल्ड मशीन बचा हुआ है? एक मशीन का कितना कॉस्ट है? एक मशीन का 45 लाख इंटू 9 बचा हुआ है आपके पास, एक चला गया, अब कितना परसेंट है? 20% है, तो कितना है गोल्ड मशीन पे बताइए? 45 इंटू 9 क्यों मशीन है? एक मशीन चला गया ना, इंटू 20% 81 लाख हो गया। और एक नया मशीन परचेज किया उसी दिन सेम डे, न्यू मशीन कितना है बताइए? इस पे कितना मंथ का आएगा? अक्टूबर से दिसंबर तक कितना में परचेज किए हैं न्यू मशीन? बोले 50 लाख में, अब कितना परसेंट? 20%, कितना मंथ का आएगा? 3 मंथ का आएगा, कितना आएगा? 10 लाख से 12 2.5 लाख, तो 83.5 लाख आया सर। 16 का लेफ्ट कितना आएगा लास्ट में, मतलब एंड ऑफ द ईयर में? 16 के एंड में कितना आएगा सुनिए? बोलिए ओल्ड मशीन कितना है? 81 लाख आएगा। ओल्ड मशीन समझे 9 इंटू 9 क्यों हुआ? 10 मशीन का था, एक मशीन चला गया, कितना मशीन बचा आपके पास? टोटल 10 मशीन था, एक मशीन सेल हो गया, तो उस पर आएगा डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग मशीन कितना बचा? 9 मशीन बचा, इंटू 20% आएगा, एक साल का डायरेक्ट। और न्यू मशीन में कितना आएगा? 3 मंथ का आएगा, 50 लाख का था नया मशीन। नया मशीन कितना का देखो, 50 लाख 20%, ठीक है। दो साल को बनाना है, तो ओल्ड मशीन में कितना आएगा बताइए? बोलिए ओल्ड मशीन कितना का था? 50 ओल्ड मशीन कितना था? 450 सेम है ओल्ड मशीन पे 81 बनाओ, 20% आएगा 10 लाख, तो कितना हो गया बताइए? 191 लाख, कितना हो गया? इंपॉर्टेंट वर्किंग है, मतलब फॉर्मेट बनाना इजी होता है, मेन तो वर्किंग को करना। आया बस समझ में ये चीज? हेलो, फॉर्मेट ज्यादा इजी है, मेन है वर्किंग। कहीं डाउट लग रहा है कैलकुलेशन में तो बोलिए आप लोग। 10 मार्क्स का आएगा डेप्रिसिएशन चैप्टर कंफर्म एकदम, लास्ट ईयर 4 मार्क्स का आया था। आप लोग तो वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? यहाँ पे कि आपके यहाँ है? ये सोचिए पहले आप, सबका वीडियो अटक रहा है कि खाली आपका अटक रहा है? सबका। सबका अटक रहा है, तो लगता है कि इंटरनेट थोड़ा खत्म हो गया लगता है, सुबह से चल रहा है ना क्लास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अब हम लोग। अच्छा सर, हाँ बोलो। जो मशीन सोल्ड हो गया उसका भी तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा 16 में? नहीं, उसका डेट अलग है ना, ये जो डेट है ये कब है? ये डेट अलग है, जैन टू सितंबर है उसका। 10 को आएगा। इसका डेप्रिसिएशन कब आएगा? इसका डेप्रिसिएशन 110 को आएगा, और ये कब का निकाल रहे हैं आप? 31/12 का निकाल रहे हैं, तो ऐड क्यों होगा? अलग अलग है ना ये हो रहा है 110 को हो रहा है ये, तो ट्रक डिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है। ट्रक डिस्टर्ड कब हो रहा है? 110 को हो रहा है ना। हाँ तो सर क्या बोल रहे हैं, 1/1/16 से 1/10 तक जो डेप्रिसिएशन हुआ है हाँ उतना तो आएगा ना 16 में हाँ ऐड तो हो? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो हम फॉर्मेट बता रहे हैं, रुकिए फॉर्मेट आपको बता रहे हैं। ट्रक अकाउंट देखिए, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा एकदम। पहला बैलेंस कब था बताइए? 1/1/16 कितना बैलेंस था बताइए? आपको 2 साल का बनाने बोला है, तो
हम शुरू से नहीं बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए? हाँ। 16 बैलेंस कितना था बताइए? बैलेंस 16 का 292.5 कितना था? 292.5। और रुपीज इन लैक्स लिख दीजिएगा ऊपर में। अगर रुपीज इन लैक्स लिख देंगे ना तो बार बार आपको 5 जीरो नहीं लगाना पड़ेगा। 292.5 ऊपर में रुपीज इन लैक्स लिख दीजिएगा, समझ गए? तो आपको 5 जीरो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या इसके बाद 110 1116 के बाद सेल कब हो रहा है? 110.16। कितना हुआ बाय बैंक? बाय 27। तो क्लेम कितना मिला था बताइए? क्लेम रिसीव हुआ था ना 27। और बाय डेप्ट कितना था बताइए? 110 को बताइए कितना था जो मशीन सेल हुआ उसका बताइए सेल। अच्छा, इधर डायरेक्ट आ जा रहा है क्या? मेरे को हाँ, लगा आप हाँ। एक नहीं, साथ नहीं, लेके नहीं, लिखेंगे। नहीं, नहीं, वैसे नहीं, भी लिख सकते हैं ना नहीं, सर? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो डेट अलग है, डेट वाइज होता है अकाउंटिंग। 110 को कितना आएगा ये अच्छा, बताइए आप? समझ गया, फिर मैं हो गया क्लियर। 110 6.75। 6.75। 6.75। फिर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कहाँ पे आएगा बताइए? प्रॉफिट भी इधर इधर आएगा, टू डेबिट। प्रॉफिट एंड सेल, प्रॉफिट इस साइड आएगा, लॉस आएगा तो बाय में आएगा। कितना प्रॉफिट आया था बताइए? वर्किंग कितना हम 4.5। लोग? 4.5। 4 पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद 110 का एक और परचेज किए थे हम लोग टू 50 बैंक, लाख। 50 लाख। अब 31/12 को कितना डिप्रेशन आया था बताइए? 31/12 का डेप्रिसिएशन 83.50। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम ओल्ड मशीन में मशीन का नहीं निकाल रहे हैं। जो मशीन सेल हो गया उसको छोड़ के कितना मशीन बचा आपके पास? जो मशीन सेल हो गया उसको छोड़ के कितना मशीन बचा आपके पास? 9 बचा। कितना बचा आपके पास? 9 9 ट्रक बचा आपके पास, तो 9 ट्रक का निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो नया मशीन उसी दिन परचेज कर रहा है अक्टूबर में, तो उस पर कितना मंथ का निकाल रहे हैं? 3 मंथ का निकाल रहे हैं। ओल्ड मशीन पे पूरा 1 साल का निकाल रहे हैं, नया मशीन पे कितना मंथ का निकाल रहे हैं? 3 मंथ का निकाल रहे हैं। दोनों मिला के कितना आया था? 83.5। दोनों मिला के कितना आया था? दोनों मिला के कितना आया था बताइए? 83.5। 83 83.5। अब बैलेंस कितना बचा बताइए? फिर कितना बैलेंस आया बोलिए? करो बैलेंस। कितना बैलेंस बोलिए? इस तीनों ऐड करिए, इसको माइनस करिए, कितना बैलेंस आया? कितना बैलेंस आया बोलिए? तो बैलेंस ये तीनों ऐड करो, इसको माइनस करो। आया बैलेंस आप लोग का? कितना है बोलिए? ये तीनों ऐड करो, इसको माइनस करो। 5 प्लस कितना हो गया? 4.5 प्लस 50 माइनस 27 माइनस So 6.75 229.75. माइनस 83.5 229.75। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए? 117 को 2 BD कितना आएगा? 229.75, ठीक है। और यहाँ पे फिर 31/12 को कितना आएगा डेप्रिसिएशन बाय इसका वर्किंग कितना हम लोग? 17 में क्या होगा देखिए? ओल्ड मशीन पे पूरा 1 साल का आएगा, नया मशीन पे भी पूरा 1 साल का आएगा, तो कितना दोनों मिला के? 91 91 लाख। लाख। अब बैलेंस करिए, कितना है बताइए? 229.75 माइनस 91 138.75. 138 बस हो गया, बैलेंस कंप्लीट अकाउंट, समझे? और डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बोलेगा क्वेश्चन तो बनाओगे आप, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएंगे आप तो यहाँ पे 2 एंट्री होगा देखिए 16 में। एक होगा 110/16 को होगा, एक 2 ट्रक, एक आएगा आपका 110/16 को, कितना आया था? 6.75। और एक और आया था, वो कब आया था बताइए? 2 ट्रक, ये आया था 31 दिसंबर को आया था ये। और ये कितना आया था डिप्रिसिएशन? 83.5। तो एक हो गया आपका 6.75
और ये होगी 83.5। अब बाय बैलेंस शीट कितना आएगा, मतलब बाय पीएल कितना आएगा बोलिए, दोनों मिला के कितना आ रहा बाय पीएल, ऐड करिए 6.75 प्लस कितना 83.5, 90.25, 90.25 बाय सी, बाय इसमें सीडी नहीं होगा, फिर क्या नेक्स्ट ईयर में, फिर 30+12 को 2 कितना था यहाँ पे 91, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा फिर बाय पीएल 91। बोलिए हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, बोलिए डाउट लग रहा है आपको, बोलिए हेलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो हमको लगा सर, था क्लियर है। 4 मार्क्स हम सोचे थे, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब आप लोग को आप लोग क्या करिएगा, आगे ट्राई करिएगा, ठीक है। 70 नंबर है, ये एसएलएम नहीं है, ये कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ये सेम क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये एसएलएम है, और जो 70 नंबर क्वेश्चन ये डब्ल्यूडीबी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये 80 नंबर कौन सा है, डब्ल्यूडीबी है, 19 भी आपका डब्ल्यूडीबी है। तो आप लोग ट्राई करके आइएगा, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग सेम टाइम, ठीक है। कल सेम टाइम रहेगा, हाँ, उसके बाद हम सोचते हैं क्या करना है आपको आगे, हाँ ओके समझ गए सर। आप लोग, हेलो ठीक है। मैथ का क्लास कैसे चल रहा है आप लोग का, मैथ का क्लास कैसे चल रहा है, सर चल तो अच्छा रहा है, बस थोड़ा कम टाइम लग रहा है। टाइम बढ़ाने बोल देंगे सर को हम, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि वही नवंबर में है तो एकदम काटा काटी खत्म होगा तो फिर हम पूरा नहीं रिवीजन कब करेंगे। नहीं सर को हम बोल देंगे। अब मेरा जो क्लास रहेगा, ये तो देखिए 7 o'clock जैसे है लास्ट बैच मेरा, ये तो एकदम फर्स्ट बैच रहेगा आप लोग का, एकदम लास्ट बैच रहेगा, ठीक है। तो मेरा क्लास डेली रहेगा, और मेरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, मेरा जो सिलेबस है एकदम आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सर ये बुक ऑफिस में कब तक अवेलेबल हो जाएगा? मंडे को मिल जाएगा आपको ये बुक, तो ऐसे मंडे अभी को? हम लोग, हाँ मंडे को मिल जाएगा स्टडी, ठीक है। सैटरडे शाम तक मिल जाएगा, मतलब सैटरडे को जेरोक्स होगा तो आपको दिन में मिल जाएगा, सैटरडे को हम आप लोग बता देंगे, सैटरडे को जेरोक्स होते ही मिल जाएगा आपको। कल परसों मेरा स्टाफ आएगा नहीं, समझ गए, तो नहीं तो कल ही हो जाता, ठीक है। सर यही यही फाइनल बुक रहेगा ना, मतलब ना होगा और कुछ अरे इससे इससे भी नहीं नहीं, 8-9? कम से कम कर देंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसा है ना, जो काम जो सिमिलर क्वेश्चन है, मगर इससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो पतला कर अच्छा, देंगे हम, मतलब इससे इससे ज्यादा, ठीक ठीक, फिर ले लेंगे। नहीं होगा। ठीक है क्योंकि ये जो बुक हम बनाए थे ना आपका, अभी लॉकडाउन में बनाए थे, समझ गए, तो लॉकडाउन में बनाए थे, तो उस समय टाइम था मेरे पास ज्यादा, स्टूडेंट नहीं था, तो हम उस पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन ओके सर। इसमें तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा अच्छे से, और किस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा वो भी लगभग कंफर्म, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, लास्ट ईयर आया था 4 मार्क्स का, 80 नंबर समय आया था। ईयर यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ ईयर, ये बनाएंगे आराम से बन जाएगा आपसे, ठीक है। ठीक